राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। संसार में जितने भी जीव हैं, किसी भी योनि में, लोक परलोक, इनकी उन्नति का कारण केवल एक महापुरुषों का संग होता है। वो भाग्यशाली हैं जिनको शुरू में सत्संग प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो भी जाए और उसमें रुचि नहीं हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। पूज्य महाराज जी का संग यहां कितने लोगों को प्राप्त है, लेकिन सब लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। लाभ उसी को मिलता है जो श्रद्धा से निष्ठा के साथ में उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है। अगर ये बात नहीं है तो फिर हम जीवन में लाभ नहीं ले पाएंगे। उपदेश देने के लिए हमारे सामने भले भगवान भी क्यों ना उपस्थित हो जाएं गुरु बन करके, श्रद्धा और जिज्ञासा के अभाव में हम उनसे भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक बार दत्तात्रेय जी, बड़ा उनका हिष्ट पुष्ट शरीर था और तेज से युक्त थे, ललाट चमक रहा था, मात्र कौपीन पहने हुए थे। यदु जी की सभा में गए। यदु जी ने उनको प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज बिना उद्योग के धन की प्राप्ति तो होती नहीं है, और धन के अभाव में अनेकों प्रकार की चिंताएं रहती हैं। गृहस्थ है तो बच्चों की चिंता, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता, बड़े हो गए उनके शादी विवाह की चिंता, जीवन भर चिंता में जाता है। और धन के अभाव में वो चिंता की पूर्ति नहीं होती है। धन बिना उद्योग के नहीं आता है। तो बोले, महाराज आप कोई उद्योग भी नहीं करते हैं और आप इतने निश्चिंत हैं, इतने प्रसन्न चित्त हैं, आपकी इस प्रसन्नता का रहस्य क्या है? दत्तात्रेय जी ने कहा, यह सब हमारे गुरुओं की कृपा का फल है। बोले, फिर तो हम भी अपने आपके गुरुजी से हम भी कंठी ले लेते हैं। उस समय उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बोले, देखो अगर अपने अंदर श्रद्धा जिज्ञासा नहीं है तो भगवान भी
हमारे सामने उपदेश देने के लिए आ जाएं, श्रद्धा जिज्ञासा के अभाव में हम उनसे भी लाभ नहीं ले पाएंगे। गोस्वामी जी बड़े सुलझे हुए शब्दों में कह रहे हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। विरंच माने ब्रह्मा के समान ज्ञान संपन्न भगवान भी हमारे सामने आ जाएं, ब्रह्मा जी भी आ जाएं सामने ज्ञान देने के लिए, हमारे में श्रद्धा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो हम उनसे भी कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए भाई हमको कुछ महापुरुषों से प्राप्त करना है तो उनकी सन्निधि में बैठ करके श्रद्धा के साथ में श्रवण करें। लोक में परलोक में जिसने जब कभी जो कुछ भी पाया वो सब संतों की कृपा से पाया। ये कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर रहेगा तो हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे, और ये कृतज्ञता नहीं रही तो इसके अभाव में चाहे भले ही हम कितने भी यज्ञ कर लें, दान पुण्य कर लें, सत्कर्म चाहे जितने कर लें, लेकिन हमको वो अभीष्ट की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। संत की कृपा हो गई तो भगवान को कृपा करनी पड़ेगी। बड़े बड़े अपराध भी संत की कृपा से, उनकी सन्निधि से दूर हो जाते हैं। और यदि संत का आश्रय नहीं है तो यह भी सोच लो, हम भले चाहे कितने भी बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्म आचरण में ही हमारा जीवन गया है, लेकिन वो फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जो संत की कृपा से होती है। भगवान की वाणी भले ही खाली हो जाए, जबकि कभी आज तक हुआ नहीं है। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भले तोड़ दें, लेकिन भक्त जो सोच लेते हैं, महापुरुष जो सोच लेते हैं, उनकी पूर्ति भगवान करते हैं स्वयं। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने में उनको कोई भी संकोच नहीं रहता है। पलट जाए सबरी सृष्टि भले ही भगत की बात न नीची होए, ये भगवान का विरद है। हम लोग संसार में जितने भी हैं, आप लोगों ने सुना होगा 84 लाख योनियां हैं, उनमें हम सब लोग भ्रमण करते आ रहे हैं। कितनी बार हम लोग जा चुके हैं। इनमें 20 लाख योनियां उद्भिज, पेड़ पौधे आदि जो ये सब उद्भिज कहलाते हैं, भूमि फाड़ के जो चीज पैदा होती है। स्वेद माने पसीना से पैदा होने वाले वो स्वेदज कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 लाख है। और अंडे से जो पैदा होते हैं उनको अंडज कहा जाता है, ये 10 लाख माने गए। पशु आदि जो जेल से जो पैदा होते हैं, जेरी से, जरा से, जरायुज उनको बोला जाता है, इनकी संख्या 30 लाख बताई गई है। कीड़े आदि, कीड़े पतंगे, इनकी संख्या 11 लाख है। और 4 लाख में वानर आदि। इस तरह से इन सबको जोड़ा जाए तो ये 84 लाख होते हैं।
यानी हर जीव इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता आ रहा है अपने कर्म के अनुसार। हम लोग जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमको फल भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल प्राप्त होता है। और जो लोग इन कामनाओं को छोड़ करके निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म फल भोगना पड़ता है, और निष्काम कर्म जो करने वाला भक्त है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हम जो अच्छे बुरे कर्मों का फल जो भोगते हैं ये कर्म भोग कहा जाता है। ये कर्म करने से कभी दूर होता नहीं है। भागवत के अंदर, गीता के अंदर भगवान ने अपनी सुमधुर वाणी से कर्म करने की टेक्निक बताई। अगर इस विधि के अनुसार तुम कर्म करोगे तो निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। नारद जी ये भी भगवान के 24 अवतारों में से आते हैं। इन्होंने कहा, एतत् संसूचितम ब्रह्मन् स्थापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि भगवान को अर्पण बुद्धि से कर्म किया जाए। अर्पण बुद्धि से कर्म कैसे होता है, इसके 2 उपाय बताए। ये समर्पण क्या है? 2 प्रकार का होता है, एक वस्तु समर्पण और एक क्रिया समर्पण। वस्तु समर्पण से तात्पर्य कि हमारे पास में जो कुछ वस्तु है, हम जिसके अपने को जिसका मालिक समझते हैं, जमीन है, जायदाद है, मोटर है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, मिल है, स्त्री है, पुत्र है, मकान आदि जितनी भी चीजें हैं हम समझते हैं हम इसके मालिक हैं। तो बोले भाई इस मालकियत को हटा दो, ट्रांसफर कर दो। तो किसी के नाम बहनामा करना है? बोले ये बात नहीं है। ये सोच लो कि इसके मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके दास हैं, सेवक हैं, नौकर चाकर हैं। सूरदास जी भी इसी बात के ऊपर जोर देते हैं। सूरदास जी कहते हैं, ए विद कहा घटे गो तेरो, नंद नदन कर अपनो ठाकुर आपन वह रह चेरो। अरे भाई तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, कुछ घट नहीं रहा है। केवल ये सोच लो कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूं, दास हूं। अगर तुमने ये सोच लिया कि वस्तु हमारे प्रभु की है तो सच्चा सेवक कभी प्रभु का नुकसान नहीं चाहेगा, अपने मालिक का नुकसान नहीं चाहेगा। हर वस्तु प्रभु की है। अब आप रास्ते में चल रहे हैं, कितनी जगह नल चलते रहते हैं, और आपने सोचा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, हमारे प्रभु की चीज़ बर्बाद हो रही है, उसको बंद कर दिया। सहज में आपको धर्म की प्राप्ति हो गई, सहज में आपका भजन बन गया। तो जब ऐसा भाव आ जाएगा कि ये प्रभु की वस्तु है तो हम कोई चीज बर्बाद नहीं करेंगे। बर्बाद क्यों करते हैं? लापरवाही से। हम अपने को मालिक समझते हैं उसका।
मालिक की वस्तु समझेंगे तो हमारा मन चाहेगा कि भाई ये बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हमारे पास में कापी है, किताब है, इनसे कोई भी चीज़ है, ये सब प्रभु की वस्तु है, इसकी हमें सुरक्षा करनी है। लापरवाही से बच्चे भी छोड़ देते हैं, ये क्या है? भक्ति का नाश होता है। तो बोले ये समझो कि ये सब इसके मालिक प्रभु हैं, हम उनके सेवक हैं, नौकर हैं। नौकर का क्या काम होता है? अपने मालिक की सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना। दूसरा होता है क्रिया समर्पण। क्रिया समर्पण क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, शायद 9वें अध्याय में है, यत करोषि यद अश्नासि यद जोहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। 9:27। भगवान कह रहे हैं यत करोषि, तुम जो कुछ भी करते हो, तत् कुरुष्व मदर्पणम, उसको मेरे अर्पण कर दो। सबके अलग अलग काम होते हैं। बच्चों का काम क्या है? ईमानदारी से पढ़ाई करना। तो अर्पण कैसे होगा? जब पढ़ने के लिए बैठें तो भगवान को प्रणाम कर लो। नारद जी ने ध्रुव जी को एक छोटा सा मंत्र बताया था, आप जैसे ही बच्चे थे। तो क्या मंत्र बताया था? उसको बोलते हैं द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ने से पहले इस मंत्र को बोल लो तो वो सब कुछ हमारा अर्पण हो गया। यद करोषि। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, क्लिनिक में बैठने से पहले, मरीज को देखने से पहले मंत्र बोल करके बैठो, तुम जो कुछ करोगे वो तुम्हारा भजन बन जाएगा। दुकानदार अपनी दुकान का काम करता है, दुकान को झाड़ने पहुंचने के बाद में सबसे पहले ये मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद में काम शुरू करे, तुम्हारी दुकानदारी भजन बन जाएगी। देवियां घर में रसोई का काम कर रही हैं, झाड़ू पोंछा लगा रही हैं, पानी भर रही हैं, ये सोच करके कि प्रभु का कार्य है। और काम करने से पहले भगवान को प्रणाम कर लो, उनका नाम ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ क्या होता है? वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। उनको प्रणाम करके किया, वो कार्य हमारा समर्पित हो गया। रोटी बना रही हैं, भगवान का नाम ले लें, ये रोटी बनाना भजन बन गया। कपड़े धो रहे हैं, पहले भगवान का नाम ले लिया, वो कपड़ा धोना भजन बन गया। इस तरह से हर क्षण हमारा भगवान के भजन में जाएगा। और अगर वो अर्पण वाली भावना नहीं है तो हम माला भी कर रहे हैं, उसको भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो यत करोषि, यत माने जो कुछ तुम करते हो वो मेरे लिए करो। तत्कुरुष मदर्पणम, मेरे लिए अर्पण कर दो। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। हर पाल भगवत थे, इनकी कथा आती है भक्तमाल में। ये क्या करते थे? चोरी करते थे। संत का संग मिल गया तो जो कुछ चोरी करके लाते थे उसको संतों की सेवा में लगा देते थे। आदत तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी रहनी बड़ी कड़ी थी, अपने लिए कुछ नहीं। तो उनका चोरी करना भजन बन गया। एक बार ठाकुर जी बोले रुक्मिणी जी से, चलो तुमको एक अच्छे भक्त के दर्शन कराते हैं, बहुत ऊंचा भक्त है। बोले चलो स्वामी। बोले अच्छा एक काम करो, तुम एक सेठानी का रूप बना लो और खूब आभूषण गहने पहन लिए। और वो भी जो है बड़े सेठ जी बन गए, खूब आभूषण पहन करके चले। जंगल में होके निकलना था एक रास्ते से। तो वहाँ के जब चलने लगे तो ये तो बड़ा भयानक जंगल है। कोई बात नहीं,
हरपाल भगत जो था वो जंगल में रहता था और जो माल लेके जाते उनको लूट लिया करता था और उससे साधु सेवा करता। तो सेठ जी कहने लगे, अरे भाई कोई यहाँ है जो रास्ता बता दे। हरपाल भगत सामने आए, बोले हाँ हाँ कहो कहाँ जाना है। बोले भाई हमको पार हो। बोले हम बता देंगे, चले आओ हमारे पीछे चले आओ। कुछ दूर जाने के बाद जब देखा यहाँ एकांत है, कोई नहीं है, अब एकदम आंख बदल दी। बोले ए सेठानी माल उतारो जल्दी से, जल्दी फटाफट उतार दो ये सब। अब रुक्मणी जी देखें ठाकुर जी ऊपर कैसा भगत है, ये कोई भगत है इसके। बोले चुप रहो, अरे जैसा कह रहा है वैसे कर लो। उन्होंने उतार उतार के सब दे दिया। वो चाहती तो एक क्षण में वो तो भस्म कर डालती, उनको कोई क्या कह सकता था। लेकिन प्रभु की लीला ऐसे ही थी। अब वो सब जितना भी आभूषण वगैरह था सब लेकर के चला गया। रुक्मिणी जी ने असंतोष के साथ में कहा कि नाथ आपने, यही भगत है ये, इसी को आप भगत कह रहे थे जो। बोले कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं। अब तुम ब्राह्मणी का रूप बना लो। ब्राह्मणी का रूप बना लिया और वो भी अच्छे तिलक छापी लगा के अच्छे पंडित बन करके दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी गए, उनके दरवाजे पे पहुंचे। अब वहाँ क्या हो रहा था, साधु सेवा हो रही, संत लोग पा रहे हैं, सबका बड़ा सम्मान कर रहे हैं। जो भी आए उनके चरण धोए, उनको सम्मान किया, बड़े आदर से उनको बिठाया, भोजन कराया। और फिर बोले ठाकुर जी देखो अभी एक चीज और दिखाते हैं। वो जो खुद निजी जो भोजन कर रहा था वो रूखी रोटी नमक से खा रहा था, अपने लिए कुछ नहीं, जीवन निर्वाह मात्र के लिए। तो यहां तक अगर भगवान के अर्पित भाव से किया जाए तो चोरी करना भी अपना स्वार्थ नहीं है, तो वो भी भजन बन जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं यत करोषि, तुम जो कुछ भी करते हो बोले तत् कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए अर्पण कर दो। यदश्नाशी, जो कुछ खाते पीते हो, चाहे आप मिठाई खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, भगवान बोले तत् कुरुष्व मदर्पणम, पहले उसको मेरे अर्पण कर दो, तब कुछ खाओ पियो। इसका मतलब ये हुआ बिना भोग लगाए हुए कुछ नहीं खाना चाहिए। चाहे आप कितने भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, कितने भी आप लोक में संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी हैं, अगर बिना भगवान को अर्पण किए हुए खाते पीते हैं तो उनकी बड़ी निंदा की गई है। उनके विषय में क्या कहा है मालूम है? बिना अर्पितम तु गोविंदे यस्तु भुंक्ते नरः श्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्यासम। जो लोग बिना भगवान को ऑफर किए हुए, बिना उनको अर्पण किए हुए खाते पीते हैं, बिना भोग लगाए खाते हैं, उनका खाना पीना श्वान विष्ठा समम चान्नम, कुत्ते की विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है। उससे कभी अच्छे संस्कार नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम जब भी कुछ खाने के लिए बैठें, पीने के लिए बैठें, मुंह में तो पीछे जाएगा, पहले मुंह से भगवान का नाम निकलना चाहिए और कुछ नहीं है। यही मंत्र बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, छोटा सा मंत्र है, ये बोल लिया और बस उसके बाद में भोग लग गया और आप उस पाप से बच गए। फिर जो कुछ खाएंगे पिएंगे वो अमृत बन जाएगा, उससे अच्छे विचार आएंगे,
भगवान में मन लगेगा, रुचि होगी। हम लोगों का मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमारा खाना पीना गड़बड़ है। हम भगवान को भोग लगा करके नहीं खाते पीते हैं। हम भोजन करते हैं, हमको प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद तभी बनेगा जबकि हम भोग लगा करके खाएंगे पिएंगे। बच्चों को समझ लेना चाहिए, जब हम खाने पीने के लिए बैठें, मान लो सब लोग साथ में बैठ रहे हैं, उस समय तो ले ही लेते हैं। नहीं, हमको प्यास लगी है, पानी भी पी रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं या और कोई चीज़ खा रहे हैं, तो पहले भगवान को प्रणाम कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद में खाना पीना शुरू करो। जहाँ सात्विक श्रद्धा होती है, अच्छी श्रद्धा होती है, भगवान की कृपा होने वाली है, उसकी पहचान क्या है? जो बात हमको अच्छी लगी वो हमारी क्रिया में आ जानी चाहिए। अगर वो हमारी क्रिया में नहीं आई तो समझ लो कि हमारे उस सुनने का कोई फल नहीं मिला। वो चीज क्रिया में आ गई तो समझ लो कि हमको पूरा पूरा उसका लाभ मिल गया। जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब अपना ये नियम बना लें, अगर हम पानी भी पिएंगे तो बिना भगवान को प्रणाम किए हुए नहीं पिएंगे, वो अमृत बन जाएगा। भगवान का स्मरण होगा सहज में, हर चीज अनुकूल हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं यत करोषि यदश्नासि यज्जोहोषि। हवन आदि करते हैं, कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं। तो वो ऐश्वर्य की वृद्धि तो हो जाती है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति कब मिलेगी? जब उसको हम अर्पण करने का भाव रखेंगे, भगवान के निमित्त कार्य होगा। महाराज जी ने कई बार बताया था दूसरे स्कंद में, जब वो सुखदेव जी की स्तुति थी, तपस्विनो दानपरा मनस्विनो, चाहे कितने भी तपस्वी हो जाएं, हिरण्याकश्यपु जैसा तप कौन कर सकता है? एक पांव से खड़े होकर के वायु पी करके तप किया, लाखों वर्ष तप किया, दीमक जम गई शरीर के ऊपर और तप करते रहे। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा कि ऐसा तप आज तक न किसी ने किया, न कोई भविष्य में कर पाएगा। ऋषि मुनि भी नहीं कर पाएंगे जो तप हिरण्याकश्यपु ने किया। लेकिन उसमें अर्पण की भावना नहीं थी, इसलिए उसका लाभ नहीं हुआ। राजा नृग ने कितना दान किया, उनके दान की प्रशंसा में लिखा है यावत्य सिकता भूमे यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च। यानी जितने पृथ्वी में रजकण हैं उनको गिनना बहुत कठिन है, अगर कोई उनको भी गिन ले। आकाश में कितने तारों की संख्या है, गिनना कठिन है, कोई भले उनको भी गिन ले जो असंभव कार्य है। बरसात में कितनी बूंदें गिरी, उनकी भी कोई अगर गिनती कर ले जो संभव नहीं है। लेकिन मैंने इतनी गौएं दान की जिनकी कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं कर सकता। ऐसे दानी राजा नृग, उनका जो दान था स्वर्ग आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से, ऐसा नाम हो जाए जैसा कोई दानी हुआ नहीं। लेकिन अर्पण की भावना न होने के कारण से परिणाम क्या हुआ, उनको गिरगिट योनि में जाना पड़ा इतना दान करने के बाद भी। कितने भी मंत्रों के जानकार हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, सारे गुण आ जाएं, लेकिन क्षेमम न विंदंती बिना यदर्पणम बिना। जब तक भगवान को अर्पण का भाव नहीं होगा तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। हम जो भी कुछ करें अपने नाम के लिए न करके भगवान को अर्पण बुद्धि से कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। सत्संग में जा रहे हैं इस दृष्टि से जाएं, ये न सोचें कि भाई अगर नहीं गए तो ये टोकेंगे कि अरे आज तुम सत्संग में नहीं आए, हमारी भक्ति में बट्टा लग जाएगा। नहीं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा मिलेगी, इस भाव से।
हम अपने अगर नाम के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारी इज्जत में बट्टा लग जाएगा, तो वो जो है दूषण है, और ये भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इस भाव से, तो ये भूषण हो गया। सोचना ही भक्ति है। जैसा हम सोचते हैं, क्रिया का नाम भक्ति नहीं है, हम किस तरह से सोच रहे हैं, हमारी कैसी विचारधारा है, बोले ये भक्ति है। तो उनको अर्पण बुद्धि से काम करें। यही अर्पण के विषय में कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत। अरे तुम दान पुण्य भी कर रहे हो, हर मनुष्य को दान पुण्य करना चाहिए। जिस वस्तु का हम दान करेंगे वो वस्तु बढ़ेगी। आप अन्न दान करेंगे तो वहां पर अन्न की कभी कमी नहीं रहेगी। ये चमत्कार हम महाराज जी के यहाँ पर देख रहे हैं, अपने महाराज जी के यहाँ। हमारी इतनी बड़ी यात्रा में किसी से कोई खर्चा नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं, अपनी इच्छा से कोई देता है तो बात अलग रही। वहाँ पर शुरू से ये था 15, ये समझो करीब 150-200 आदमी थे उस यात्रा में। 88 में यात्रा शुरू हुई थी। इतने भाव से यात्रा थी कि वहाँ जितने भी लोग थे सब स्वयं सेवक, स्वयं सेवा करते थे। अब तो महाराज जी की उदारता का हम लोगों ने गलत फायदा उठाया। क्या गलत फायदा उठाया? उस समय तो देखिए जो यात्रा हुई थी शुरुआत में, तो उसमें बनाते थे यात्री, पानी भी लाते थे, सफाई भी करते थे, बर्तन भी मलते थे, सब कुछ करते थे। हर क्रिया भजन थी। लेकिन फिर उसका परिणाम यह हुआ, उसमें चमत्कार भी ऐसे हुए। आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, मैं पिछली थोड़ी सी बात सुनाई देता हूं, पता भी नहीं होगा। सन 88 की जो पहली यात्रा थी उसमें बहुत से चमत्कार हुए। जैसे कबीरदास जी, नामदेव आदि इनके समय में हुआ करते थे, वैसा ही चमत्कार महाराज जी की उपस्थिति में हुआ। सुनने की जरूर जिज्ञासा हो रही होगी। ये 96 गांव है जो है छाता से आगे है, यहां ब्रज में ही है। 10-12 लोग वहां के यात्रा में गए हुए थे। एक वृद्धा माता भी थी, बड़ी सात्विक। पीछे पता लगा 40 दिन तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था, केवल चाय पानी इसी पर रही थी। मई जून का महीना था, और वो जब सत्संग होता था तो महाराज जी की हवा करती थी पंखा से लेके। ये सुविधा की चीजें उस समय नहीं थी, हाथ के पंखा से हवा करती। रात्रि भर सत्संग चलता रहा। दिन में जब चले, वहां से दाऊ जी से जा रहे थे, इंटर कॉलेज में पड़ाव था, वहां से जा रहे थे ब्रह्मांड घाट आदि की ओर। गिड़ाया एक गांव है, वहां से निकल करके जब चले तो उस बुढ़िया की हालत थोड़ी खराब हुई, उसको दस्त वगैरह होने लगे। तो महाराज जी ने लोगों से कहा कि भाई इसको यहाँ पर आराम कर ले, ये जब हम लोग पहुँच जाएंगे तब उसको ले जाएंगे यहाँ से किसी वाहन के द्वारा। वाहन भी क्या थे, ये गाड़ियाँ वगैरह ये तो थी नहीं, ट्रैक्टर थे हमारे पास। अब हम लोग गए वहाँ से, करीब 1 कोस गए होंगे। यमुना जी पार करके पैदल ही पार कर लेते थे, नाव वगैरह की भी जरूरत नहीं थी, गर्मी का समय था। तो पार करके जब वहां से गए, वो बुढ़िया समाप्त हो गई। तो 4 आदमी उसको एक चारपाई पर लेकर के गए। यमुना पार करके हम गए थे, वहां से आवाज लगाई जोर से, बाबा बाबा। वो बुढ़िया समाप्त हो गई, यात्रा रुक गई। उस गांव के जो लोग थे उनमें रोवा राट शुरू हुआ। उनमें से 2 आदमी यहाँ खबर करने के लिए आ गए कि अब इसका संस्कार वहाँ पे करें कि लौटाल करके लाएं इसको। महाराज जी ने कहा भाई जो होना था सो हो गया, ठीक है, ब्रिज में शरीर छूटा, अब उसको जो हो गया उसको तो रोका नहीं जा सकता। अब इनके कल्याण के लिए हम सब लोग कीर्तन कर लें। जमुना जी के किनारे थे, हमसे कहा तुम थोड़ा सा जल ले आओ।
लोटा में जल ले आए। बड़ा निर्मल जल होता था उस समय, तो बहुत बढ़िया था, ये प्रदूषण आदि नहीं था। महाराज जी ने बड़ी धूम से कीर्तन किया। देखिए चमत्कार की बात बता रहा हूं। ये नाचते गाते हुए जब महाराज जी कीर्तन करते हैं तो नृत्य तो स्वाभाविक रहता ही है। बड़ी तन्मयता से 5 मिनट कीर्तन हुआ और परिणाम क्या हुआ, उस कीर्तन के बाद में वो बुढ़िया जीवित हो गई। आंखें खोल करके, और शुक्ला जी तुम थे क्या उसमें? तुम नहीं थे, अच्छा। आंखें खोल करके उसने मुंह खोला यहां इस तरह से, तो हम पास में थे, उसके मुंह में जल डाला। और अब तक तो आंखें खोली, अब वो बैठी हो गई। अब महाराज जी बोले चलो अब यात्रा चलती है, चलें, और हमको वहां पर छोड़ दिया कि तुम ले आना। हमारे साथ में और भी 5-7 लोग थे। हम उस समय ये नहीं जानते थे, इतना पढ़ा था, सुना था कि हरा पुदीना और प्याज अगर दिया जाए तो उससे हैजा में फ़ायदा होता है, इतना तो जानते थे। लेकिन ये नहीं समझते थे कि हरा पुदीना एक लिक्विड भी होता है। और हम वहाँ से दौड़े दौड़े, भावनाओं का वेग था, और वहाँ पर बारी होती है, दौड़ दौड़ के गए वहाँ से, हरा पुदीना हमको मिल गया, उखाड़ लाए वहाँ से, और उसको कूट कूट करके उसके मन में मुँह में रस डाला। प्याज हमने कभी छुआ नहीं, वो भी कूट कूट करके रस डाला, उसकी चेतना बढ़ती गई, और उसको ले आए बुढ़िया को। अपने गंतव्य पर पहुँच गए। वहाँ से फिर ट्रैक्टर के द्वारा एक जगह भेज दिया, महावन में, रोड के किनारे। शाम को इधर वो जो गांव के लोग वागों को लेने गए थे वो भी आ गए। उनको देख करके कहा भाई तुम यहाँ पे कैसे? बोले वो बुढ़िया जीवित हो गई। बड़े खुश हुए, लेके गए, पता लगा उसके बाद में वो करीब 11 साल फिर जीवित रही थी। तो ऐसी ऐसी भी विचित्र घटनाएं हुई। ऐसी वो सब महाराज जी की भावनाओं का प्रताप था। उनकी यही शर्त थी कि यात्रा में किसी से कोई फीस नहीं लेंगे। तो देखो इतने लोगों को ये रहा, और आज उसकी इतनी क्षमता बढ़ गई कि आज भी वही नियम चल रहा है। और आज उस समय 150 थे, आज 15,000 आदमी हैं। लेकिन सबके भोजन की व्यवस्था हो जाती है, किसी को कोई अब भी नहीं खर्चा लगता है। महाराज जी की कृपा का चमत्कार रस मंदिर में ही देख रहे हैं। आजकल सावन के महीने में तो ऐसा शायद कोई दिन जाता हो जो 1000 आदमी न प्रसाद लेते हो, लेकिन वो सब पूर्ति हो जाती है। यानी जिस वस्तु का दान किया जाता है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। आप अन्न का दान करेंगे, अन्नपूर्णा की हमेशा कृपा बनी रहेगी, कभी अन्न की कमी आएगी नहीं। वस्त्र का दान करेंगे, वस्त्रों की वहां पर कभी कमी नहीं रहेगी। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे नहीं, ये संत हैं, योग भ्रष्ट हैं। ये इनकी जो सेवा करता है, इनके सेवा में जो भाव रखता है, उसको वो फल प्राप्त हो जाए जो साधु संतों की भी, बड़े बड़े संतों की सेवा इनके आगे फीकी है। इनके ऊपर वो कृपा है, वो कृपा ही शक्ति इनको यहां पर लाई है। अब आगे इनका दुर्भाग्य होगा अगर यहां से अलग हट करके जाते हैं, तो जो भी कोई जाता है। तो ऐसे लोगों की सेवा मिल जाए तो वो अनंत गुना हो जाती है। एक सत्पुरुष की सेवा, एक भक्त की सेवा हजारों की सेवा से बढ़ के होती है। लेकिन निष्ठा से करे, श्रद्धा से करे, तब तो उसको फल मिलता है। और निष्ठा नहीं है तो फिर वो क्रिया रह जाती है। शुभ संकल्प जहां भी मन में आए उसको पूरा कर लेना चाहिए। एक वृद्ध माता थी, बहुत पैसे वाली थी। उनके मन में एक विचार आया कि मैं 1000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। संयोग की बात, कोई ना कोई ऐसी, ये समझो व्यवधान आ जाता कि वो भोजन नहीं कर पाई। 20 साल निकल गए।
बोले अगली साल जरूर कराऊंगी। बहुत बुढ़ी हो गई, बच्चे भी अब समर्थ हो गए, मालकियत उनके बालकों के हाथ में चली गई। कहा बेटा मेरी इच्छा थी 1000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने की, लेकिन मैं करा नहीं पाई, अब तुम करवा दो। बच्चों का भाव नहीं था, वो भक्त थी। भक्त ही भक्ति के मर्म को जानता है। स्कंद पुराण में लिखा है, वैष्णवो यस्य ग्रहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते हरि स्वयं। हरिर यस्य ग्रहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते जगत्त्रयम्। अरे भाई, किसी वैष्णव ने, किसी भक्त ने, किसी सतपात्र ने आपके यहाँ भोजन पा लिया, उसको तृप्ति हो गई, तो समझ लो कि स्वयं भगवान श्री हरि ने भोजन कर लिया। और जहां श्री हरि ने भोजन कर लिया तो समझ लो तीनों लोग तृप्त हो गए। वैष्णव के को भोजन कराने की इतनी महिमा है, लेकिन भाव से करें। हम लोग बचत सोचते हैं कि अरे इनको खिलाने पिलाने से क्या फायदा, खामा खा कितना खर्च होगा। अरे वैष्णवों को जितना खिलाओगे उतनी वो चीज बढ़ जाती है। महाराज जी की कृपा का ये चमत्कार हम यहां पर देख रहे हैं। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है, हम किसी को क्या दे सकते हैं, इतना क्या वो कर सकते हैं। अपना पेट भर लिया जाए यही बहुत है। लेकिन इन सब सतपात्रों की कृपा से जो भोजन करते हैं, यहां पर सब देखो दिन रात वो सब आनंद बढ़ता ही जा रहा है। ये समझने की बात है। तो उस बुढ़िया ने लड़कों से कहा, लड़के बोले मैया काहे को बाबा जी मूढ़ान के चक्कर में पड़े। अरे ये तो खाए पी के दिशा मैदान जाएंगे, खत्म। अरे हम तेरे नाम से एक धर्मशाला बनवा देंगे, एक तेरे नाम से एक कुआं बनवा देंगे जिससे लोग आग पानी पिएंगे, तेरा नाम बहुत दिन तक चलेगा। लेकिन वो भक्त थी, नहीं माना, बेचारी उदास बैठी दरवाजे पर। और जब सच्चे मन से जीव प्रायश्चित करता है अपनी गलती का, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान का हृदय विदीर्ण हो जाता है। सच्चे मन से सोच रही थी कि देखो उस समय मेरे में सामर्थ्य थी, लेकिन मैंने किया नहीं। अब तो मालूम पड़ता है मेरी इच्छा मेरी मृत्यु के साथ ही चली जाएगी। बच्चे कहना मानने के नहीं। जब सामर्थ्य हो उसी समय, उस शुभ संकल्प जब आए तो उसी समय उसको पूरा कर लेना चाहिए, आगे को न छोड़े। ये शिक्षा की बात है। जब सच्चे मन से पश्चाताप हुआ तो भगवान की क्या लीला होती है। संत ज्ञानेश्वर जी, आपने नाम सुना होगा, छोटी सी अवस्था थी लेकिन बड़े सिद्ध पुरुष थे। वो आए, उस बुढ़िया को रोते हुए देखा, बोले मैया काय को रो रही है। उसको क्या पता था इतने बड़े महापुरुष हैं। बोली बेटा मेरी इच्छा थी 1000 साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने की, पर क्या करूं, उस समय मैं करा नहीं पाई, कोई व्यवधान आ जाता। और अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है, बच्चे मालिक बन गए, ये मेरा कहना नहीं मानते हैं। अब तो मुझे लगता है कि मेरी इच्छा मरने के साथ ही चली जाएगी और मैं इनको भोजन नहीं करा पाऊंगी। संत ज्ञानेश्वर जी को दे आई, बोले मैया एक बात बता, तू एक आदमी को भोजन करा सके। बोले अब तो बेटा मुझको एक को भी कराने की सामर्थ्य नहीं है। बोले अच्छा तो तेरे को तो दे देते हैं खाने को। बोले हाँ मेरे को तो दे देते हैं। तो तू एक काम कर, तू आज कुछ मत खा और तू हमको खिला दे। वो कोई भूखे थोड़े थे, तो कृपा करने को आए थे। बोले ये तो मैं कर लूँगी। बोले एक काम और करना, हम जब खा करके चले जाएं तो हमारी झूठी पत्तल को अपने हाथ से फेंकना और किसी से मत फेंकवाना। बोले ये भी मैं कर लूँगी। बड़ी श्रद्धा से ज्ञानेश्वर जी को भोजन कराया। जो जल था वो भी सब उन्हीं को ही दे दिया। यानी अब उसको जो कुछ मिला था उसने सब कुछ अर्पण कर दिया। वो तो उसका सर्वस्व हो गया, सब कुछ था उसका। अब
1000 साधु ब्राह्मणों के तृप्त होने का संकल्प लेकर के संत ज्ञानेश्वर जी ने भोजन किया और उसके बाद वो चले गए। बुढ़िया वो पत्तल फेंकने के लिए गई और पत्तल फेंक करके जब आई तो उसको दूसरे दोना पत्तल तैयार मिले। अरे अभी तो मैं फेंक के आई थी। फिर वो फेंक करके आई तो फिर तीसरी बार तैयार मिले। तो इस तरह से उसने अपने हाथ से 1000 बार दोना पत्तल फेंके। उसको विश्वास हो गया कि आज मैंने 1000 साधु ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई कि देखो, एक सतपात्र को ही भोजन कराने से एक सतपात्र की सेवा हजारों से बढ़कर के हुआ करती है। हमारे महाराज जी हैं, एक ही व्यक्ति जो है ये समझ लो कि हजारों की सेवा करने से ज़्यादा फलदायी उनकी सेवा है। वो किसी से ऐसा तो है नहीं कि हाथ पांव दबाना या कुछ पैसा लेना ये करना। संतों की सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा का हम पालन करें। हम चाहे कितनी भी दूर रहें, पास में रहें या न रहें, अगर सच्चे मन से उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हम उनकी सच्ची सेवा कर रहे हैं। उनकी आज्ञा क्या है? हम जहाँ भी रहते हैं राग द्वेष से रहित हैं, राग द्वेष को छोड़ दें। हमारे पास में रहने वाला भी जो है उसका भी हम अपनी उदारता से राग द्वेष खत्म कर दें। हमने अपने अहम को खत्म कर दिया तो समझ लो कि वो राग द्वेष भी खत्म हो गया और पास में बैठने वाले का भी राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। यही सबसे बड़े बंधन हैं, भक्ति के बाधक हैं। इनके रहते हुए भगवान प्रसन्न नहीं रह सकते। इनका जो संस्कार है वो हमारे अंतःपटल पर जीवन भर के लिए अमिट हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझो, जेवरी जानते हैं? जेवरी क्या होती है? रस्सी का टुकड़ा। वो जल जाती है लेकिन जलने के बाद में उसमें देखें बल यों की त्यों ही बना रहता है। इसी तरह से हमारे जो कर्मों के संस्कार हैं वो बराबर यों की त्यों बने रहते हैं। ये राग द्वेष जन्य जितने भी हैं ये नष्ट नहीं होते हैं। नष्ट कब होंगे? महापुरुषों की शरणागति से। महापुरुषों की शरणागति कब सफल होगी? जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, यथार्थ रूप में अपने अहम को छोड़ करके उनके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको ये प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो श्लोक चल रहा था अर्पण के विषय में, यत करोषि यद अश्नासि यत जोहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान अपने श्रीमुख से आज्ञा करते हैं, अर्जुन अगर तू तपस्या भी कर रहा है तो वो अपने नाम के लिए नहीं, लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग तारीफ करेंगे, अरे साहब बड़े तपस्वी हैं। अगर ये मन में भूख आ गई, उस भूख से तपस्या कर रहे हैं तो तपस्या का फल चला गया। तो किस लिए होना चाहिए? तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो भी तुम मेरे अर्पण कर दो। जहां ये अर्पण की भावना आ गई हमारा सब कार्य सफल हो गया। हमारा वो तादात्म्य हो जाए, हमारी वो आत्मीयता हो जाए, तो वास्तव में ये एक भक्ति का मूल है। भगवान आदेश कर रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसको तुम मेरे अर्पण कर दो। अर्पण भाव से कार्य करना सीख लिया, यही सच्ची भक्ति है। फिर हमारे अंदर अहम पैदा नहीं होगा। अहम पैदा क्यों होता है? मालकियत के कारण से। और मालकियत हमने ट्रांसफर कर दी तो फिर कोई बात ही नहीं। महापुरुषों की सेवा में, उनके आश्रय में वो चमत्कार है जो बड़े बड़े तप योग आदि उनसे भी नहीं होता है। हम लोग पाप कर्म करते हैं,
उन पापों की निवृत्ति, उनसे छुटकारा कैसे मिलता है? जब मनुष्य अपने किए हुए पाप का, कर्म का प्रायश्चित कर लेता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी गलती को जब स्वीकार कर लेता है, और जब वो अपने गलती को ही न माने, स्वीकार ही न करे, तो उसमें बाधा क्या चीज है? वो हमारा अहम है। गलती को स्वीकार करना सीख लो। बड़े लोग हमारी गलती बता दें तो उसको मान लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी उन्नति होती जाती है, आगे बढ़ता जाता है। लेकिन हमारा अहम इसमें सबसे ज्यादा बाधक होता है। कोई व्यक्ति कहेगा भी तो भी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे अपने अहम के कारण से। ये बातें तो सुनने की हो जाती हैं। तृणादपि सुनिचीन तरोरपि सहिष्णुना। तिनके से भी ज्यादा सहनशील, इसके अंदर कोई प्रतिकार की भावना नहीं होती है। आप तिनके के ऊपर चले जाइए, घास के ऊपर, सिर उठा करके नहीं देखेगी, ये नहीं सोचेगी कि मेरे ऊपर क्यों पांव रखा, नहीं, बोले इतने हमको छोड़ करके करे। तृणादपि सुनिचीन का मतलब यानी हमारे से अगर कुछ कह भी दिया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, प्रतिक्रिया होने लग गई तो समझ लो वो तृणादपि सुनिचीन नहीं है। अभी हम अपने अहम को लेकर चल रहे हैं। तृणादपि सुनिचीन तभी होंगे जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है और हमको फटकार दिया जाए, हमको ना पीट दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, बेइज्जती कर दी जाए, और हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो समझ लो कि तृणादपि सुनिचीन है। और जब हमारे मन में एकदम प्रतिक्रिया होने लग गई तो समझ लो ये हमारा अहम बोल रहा है। तरोरपि सहिष्णुना, इतनी सहनशीलता हो वृक्ष से भी ज्यादा। वृक्ष को सहनशील क्यों बताया? अरे वृक्ष में पत्थर फेंकते हैं तो क्या मिलता है? आम मिलता है, फल मिलता है उसको। आपने मारा पत्थर और उन्होंने दिया फल। यानी ये प्रतिक्रिया नहीं, ये अशुभ चिंतन नहीं करे, हमको पत्थर मार रहा है तो कम से कम इसकी खोपड़ी पे तो गिर ही जाए, ऐसा नहीं है। सहनशीलता की बात। समझदार लोग जो होते हैं वो इसकी कीमत करते हैं। एक राजा साहब जा रहे थे और एक बेचारी बुढ़िया थी, एक फल लेने के लिए उसने एक पत्थर मारा और वो उनके लग गया, खून निकल आया। सेवकों ने कहा पकड़ लो इसको, देखो किसने वो मारा है। पकड़ लिया, वो बुढ़िया पकड़ाव में आ गई। उससे कहा तुमने पत्थर क्यों मारा? बोले मुझे पता नहीं था, मैंने तो इसलिए फल के लिए मारा था कि जो है पत्थर मारा तो उससे फल जाए, वो दूसरी जगह लग गया। बिचारी तो था, धर्मात्मा थे। राजा साहब सोचने लगे कि देखो एक वृक्ष के अंदर इतनी वो है सहनशीलता, पत्थर मारा उसने फल दिया, मैं राजा हूं। तो उन्होंने अपने सेवकों के लिए कहा कि इनके लिए मोहरों की थैली दे दो एक। जब वृक्ष से जब जाकर के फल मिल सकता है तो हमारे कोष में क्या कमी? तो ऐसे ऐसे भी कोई कोई समझदार होते हैं। यानी ज्ञान लेने की बात है, एक विचार ही तो है। तो ये भाव हमारे अंदर जब आ जाए तो समझो हम सहनशील हैं। अगर हमारे अंदर प्रतिक्रिया हो रही है तो सहनशीलता हमारी खत्म, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो मनुष्य जब अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेता है,
स्वीकार कर लेता है अपनी गलती को, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। और जब हम अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगे, हमारा अहंकार इतना बढ़ा हुआ है, उस अहंकार को दबाने के लिए हम तर्क रख देते हैं, नहीं मेरी क्या गलती थी, और गलती हो तो 2 जूता मार लिए जाएं, हम ऐसे नहीं सह सकते। अरे इसको सहनशीलता थोड़ी कहते हैं। जूता मारेंगे, चोरी करेंगे, बुरा काम करेंगे, पिटेंगे तो पिटना पड़ेगा ही, उस समय क्या बोलेंगे। चोर पकड़ लिया जाता है तो उसको खूब पिटाई करते हैं पुलिस वाले, तो उस समय क्या बोलेगा। गलती पे तो पीटना ही पड़ेगा। बोले जब गलती नहीं है, सहनशीलता तो इसी को ही तो कहते हैं। भृगु जी की, विष्णु भगवान की क्या गलती थी। भृगु ने जाकर के उनके छाती में लात मारी और उल्टा उनसे कह रहे हैं अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे मुनिवर, आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर है। इत्युक्त्वा विप्र चरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना, ऐसा कहकर के उनके चरणों को अपने हाथ से दबाने लगे। यह है सहनशीलता। हम लोग तर्क रखते हैं, अगर कोई हमारी गलती हो तो जाकर के टोका जाए, बात ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं हो, खामा खा का हमारे ऊपर वो लग रहा है। अगर हमारे ऊपर प्रतिक्रिया होने लग गई तो समझ लो सहनशीलता नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। संसार में यही होता है हम लोगों के साथ में। सहनशीलता का हम जो है ढिंढोरा पीटते हैं कि हम जितने सहनशील हैं कोई क्या होगा, और सहनशीलता एक लेश मात्र हमारे अंदर नहीं है। सहनशील व्यक्ति के अंदर प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो बोले कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए उन्होंने बताया प्रायश्चित के लिए बहुत से उपाय बताए। 6वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित ने पूछा नरकों का वर्णन सुनकर के कि इस नरक यातना से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। बोले प्रायश्चित जब कर लेते हैं तो फिर वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उससे क्षमा कर देते हैं। लेकिन प्रायश्चित तो करना दूर रहा, हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं तो कहाँ से क्षमा करेंगे, कहाँ से प्रसन्न होंगे। बोले तपसा, तपस्या करने से पाप क्षय होते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कल ब्रह्मचर्य के विषय में महाराज जी ने बताया था, 8 प्रकार का मैथुन के विषय में बता रहे थे, उन नियमों का पालन किया जाए। शमेन दमेन च, मन के संयम को शमन कहते हैं, इंद्रियों के संयम को दमन कहते हैं। त्याग से भगवान प्रसन्न होते हैं। सत्य शौचाभ्याम, सत्य का अनुसरण करने से, सत्य को स्वीकार कर लेना, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। पवित्रता, अंतः शुद्धि बाह्य शुद्धि, अंतः शुद्धि विचारों से होती है, बाह्य शुद्धि जलादि के द्वारा होती है, और भगवान नाम से दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है। और यमेन नियमेन च, यम और नियम का पालन करने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर एक और नई बात बताई, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः। कुछ लोग केवल वासुदेव भगवान की भक्ति करके पापों का शमन कर लेते हैं, और वो पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। निहार में वो भास्करः, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति के प्रभाव से सारे पापों का शमन हो जाता है। इससे भी आगे की एक महत्वपूर्ण बात और बता रहे हैं, न तथा भगवान राजन पूयेत तप आदि भी। राजन, तपस्या आदि के द्वारा पापों का उतना शमन नहीं होता है। यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया, जितने कि कृष्णार्पित प्राण, भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है,
ऐसे महापुरुषों की सेवा मिल जाए तो उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। ऐसा संयोग बन जाए तो उसका ही हमको अनुसरण करना चाहिए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए और महापुरुषों की उस सेवा से कभी हम वंचित न रहें। जीवन भर, आजीवन, हमेशा हमेशा, जन्म जन्मांतर तक महापुरुषों की सेवा मिलती रहे। ये भगवान की प्राप्ति से भी बड़ी उपलब्धि की बात है। महापुरुषों की जब कृपा हो जाएगी तो भगवान तो करेंगे ही करेंगे, और भगवान ने अगर कृपा कर दी है, महापुरुष अगर रुष्ट हो गए तो देखो, जैसे सनकादिक मुनीश्वरों के रुष्ट होने से बैकुंठ भी पहुंच जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे अधोपतन के कारण बन जाएंगे, वहाँ पर भी अधोपतन होगा, नीचे आ जाएंगे। तो हम इसमें सावधान रहें, हम महापुरुषों की सेवा में हर तरह से संलग्न बने रहें। बस समय हो चुका है, अब हम यहीं विराम देंगे। जय श्री राधे। Yeah.